दोस्तों हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग अपने दिमाग को ज़्यादा तेज़ कैसे कर सकते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों मैंने ये बुक पढ़ी और ये बुक काफ़ी अच्छी है और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि हमें बताती है कि हम कैसे किताबों को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं और ना ही सिर्फ समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं इस किताब की कुछ अच्छी ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो इसमें बताई गई है कि दिमाग की रिटेंशन और ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए ना हमें एक चीज़ समझना होगा कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करें, एकाग्रचित्त होके। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एकाग्रचित्त होके काम करना चाहिए, एकाग्रचित्त होके काम करना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बातें को कहा गया है कि हमें कैसे अपना कंसंट्रेशन हमेशा हाई रखना होगा। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए और जो भी एक बार पढ़ो तो उसे एक बार रिपीट ज़रूर करो। इसमें बताया गया है कि जब भी आप पढ़ें तो किसी भी पेज का एक पार्ट पढ़ें। जैसे फर्स्ट पेज आपने पढ़ लिया तो उस पेज को एक बार कंप्लीट होने के बाद ना एक बार 1 सेकंड के लिए रुकिए और आप सोचिए कि आपने इस पेज में आपने क्या पढ़ा। बस इस पेज में आपने कौन-सा कंटेंट पढ़ा है, सिंपल। और उस पेज के कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर से एक बार उस पेज को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फैक्ट्स को एक बार तेज़ी से। वो 15-20 सेकंड के अंदर में जो कहते हैं ना, एक बार हम तेज़ी से उस पे सरसरी निगाहों से उसको एक बार देख लीजिए और कोई जो फैक्ट्स है जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये तो मैं भूल गया या ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद ही सेकंड पेज पे जाइए। ये सिंपल सा फैक्ट के बारे में इस किताब में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जो चीज़ आप तुरंत भूल जाने वाले थे कुछ समय बाद, अब ये करने से वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई और ज़्यादा समय तक वो चीज़ आप याद रख सकेंगे और ये आप बहुत ईज़िली करके देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत, जो भी पेज को पढ़ना है उसको एक बार पढ़ने के बाद रुकना है और याद करने की कोशिश करनी कि हम इस पेज में हमने क्या पढ़ा, इस पेज में क्या से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, वो क्या था। और यदि आप एक बार उसको दिमाग में याद करने के बाद फिर से एक बार देखिए पेज पे और एक बार तेज़ी से उस पे नज़र डाल लीजिए कि कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में अभी याद नहीं आ रही थी पढ़ने के बाद, वो आप एक बार देख लीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा चीज़ इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि राइट टू रिमेंबर। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों और लिख-लिख कर याद करो, लिख-लिख के याद करो, लिख-लिख के याद करो और ये चीज़ में इस किताब में भी इस पे बताया गया कि कैसे लिखने से हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लंबे समय तक याद रखता है। टॉपिक पे बहुत अच्छा एक रिसर्च भी दिया गया है कि कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ और उससे में पाया गया कि 43 बच्चों में ये रिसर्च हुआ था और उसमें पाया गया कि 25 बच्चों ने कहा कि हाँ, वो जो चीज़ उन्होंने लिख कर याद की वो ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें याद रही और जो बच्चों ने सिर्फ़ उसे पढ़ा, सिर्फ़ रट के उसको याद करने की कोशिश की, उसमें वो एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जो बच्चे रट के याद कर रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें भूल गए और इसलिए इस राइट टू रिमेंबर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमें लिख कर ही जो हर चीज़ को याद करना चाहिए। तो जब भी आप रट रहे हैं कोई चीज़, तो एक बार रट लेने के बाद, एक बार पढ़ लेने के बाद, आप उसको ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। किताब बंद कीजिए और लिखिए। आपको जो भी याद आ रहा है, जितने भी फैक्ट्स याद आ रहे हैं, उसको प्लीज़ लिखिए। और लास्ट चीज़ जो इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है कि वो है कंसंट्रेशन। हमारा दिमाग ज़्यादा चीज़ तभी स्टोर कर पाएगा दोस्तों जब हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे और मल्टीटास्किंग नहीं करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साथ अनेक काम करने के इसके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि ग्रास्पिंग पावर नहीं है, मैं पूछता हूँ आपको मूवी तो याद होती है ना दोस्तों? आपको मूवी की स्टोरी आज तक याद है, उसका डायलॉग्स याद है। हमें मूवी के छोड़िए, हमें सॉन्ग्स के जो लाइन होते हैं वो भी याद होते हैं, लिरिक्स। पर ये बात हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किताब ऐसे क्यों नहीं याद होता जिस तरह से हमें सॉन्ग का गाना याद है। गाना यदि हमें याद है तो हमें किताब का जो लाइन व लाइन बाय लाइन क्यों नहीं याद हो जाता? इसलिए क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उसके प्रति हमारी रुचि नहीं है। जिसके प्रति हमारी रुचि होती है वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है दोस्तों। हम कर सकते हैं, हम लोग रुचिपूर्वक पढ़ना है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगाइए, उसके बारे में आप कि नेट पे क्या हो रहा है या उसके बारे में 1-2 फैक्ट्स ज़रूर गूगल कर लीजिए या आप पिक्चर्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफ़ी में तो हम लोग डेफ़िनेटली पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर इसके बारे में 1-2 पिक्चर्स देखिए या द वीडियोज़ आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए 1-2 वीडियो देख लीजिए इस टॉपिक के बारे में। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों और रुचि आपका यदि उस टॉपिक में थोड़ा-सा भी बढ़ेगा तो आप चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाएँगे। तो इस किताब में इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई कि कंसंट्रेशन अच्छा रखना और रुचि जिसमें हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, थोड़ा इंटरेस्ट जगा के पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब
दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, जब भी पढ़िए आप एक पेज को पढ़ने के बाद उसको फिर से एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके ही सेकंड पेज पे जाना है। जो भी चीज़ है कि जो भी पढ़ें उसको एक बार ज़रूर कॉपी में लिखें। राइट टू रिमेंबर एक बहुत अच्छी ट्रिक है और इसको आप ज़रूर एक बार अप्लाई करें। और तीसरा चीज़ है, एकाग्र मन होकर पढ़ना है दोस्तों। एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा हमारे थोड़ा रुचि जगा के पढ़ना है। ये जो 3 चीज़ें आप यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा चीज़ों को याद करने में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।